आज हम सोलर वर्सेस लूनार लेटर्स पढ़ेंगे। सोलर यानी हुरूफ शम्सिया, लूनार यानी हुरूफ कमरिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरबी की बहुत आसान नहज में कंपाइल की गई किताब है। तो आप हमारी किताब खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हैं। 28 कॉन्सोनेंट लेटर्स, जैसे कि हमने पिछले क्लास में सीख लिया था कि अरबी में 29 लेटर्स है, उन 29 में से 28 कॉन्सोनेंट लेटर्स है। और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जो स्पीच साउंड वाले लेटर्स होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। और ये कॉन्सोनेंट लेटर्स दो तरीकों से डिवाइड किए गए हैं, एक है हुरूफ शम्सिया और दूसरा है हुरूफ कमरिया। हुरूफ शम्सिया, हुरूफ कमरिया क्या है ये आगे हम सीखेंगे। शम्सिया और कमरिया, पहले ये देख ले कि इन शम्सिया और कमरिया में डिस्टिंक्शन यानी इनमें फर्क कब किया जाता है। जब कभी भी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम आता है तब ही हुरूफ शम्सिया और कमरिया का हम फर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर अशम्सु है तो अशम्सु में अलिफ लाम दाखिल हुआ है, तो अब यहाँ पर जब भी किसी भी इस्म के शुरू में अलिफ लाम दाखिल होता है तब हम देखेंगे ये अलिफ लाम दाखिल हो तो ये हर्फ शम्सिया वाला है या कमरिया वाला है। यहाँ पे क्या बता रहे? आर्टिकुलेशन यानी इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका तलफ्फुज, जब हुरूफ शम्सिया या कमरिया का जो लेटर का तलफ्फुज करते हैं तो शम्सिया वाले लेटर्स का तलफ्फुज हमारे टिप ऑफ द टंग से अदा होता है, यानी हमारी जबान के किनारे से। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मखारिज क्लासेस में सिखाया गया है कि हमारे टिप ऑफ द टंग से कौन से लेटर्स अदा होते हैं। यानी हमारा जो कोर्स मखारिज क्लास का चल रहा है उस कोर्स में हम एक एक हर्फ की डिटेल आपको सिखा रहे हैं। अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बैच मुकम्मल हो चुका है और दूसरा भी रनिंग में है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर हमारी क्लासेस अपलोड है, उन क्लासेस से भी आप हमारे मखारिज देख सकते हैं, मखारिज क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये जो हुरूफ शम्सिया है वो हमारे टिप ऑफ द टंग से अदा होते हैं। टिप ऑफ द टंग से किस तरह से अदा होते हैं? यानी हमारी जबान का जो किनारा है उससे अदा होते हैं सारे हुरूफ शम्सिया। और हुरूफ कमरिया क्या है? टिप ऑफ द टंग प्लेस नो रोल, यानी हुरूफ कमरिया में टिप ऑफ द टंग का कोई रोल अदा नहीं होता। ये हमारी जबान से अदा नहीं होते, सॉरी जबान के किनारे से अदा नहीं होते। जैसे बा है, बा हमारे होठों से अदा होता है। जैसे कौफ है, कौफ हमारी जबान के डीपेस्ट पार्ट से अदा होता है। मीम भी हमारे होठों से, काफ डीपेस्ट पार्ट से, वाव भी राउंडिंग ऑफ लिप्स से अदा होता है। तो ये जो हुरूफ कमरिया है इनमें हमारे जबान के किनारे का कोई रोल अदा नहीं होता, बल्कि ये हमारे होठों से या फिर डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग से अदा होते हैं या फिर दीगर मकामा से। लेकिन जो हुरूफ कमरिया वाले लेटर्स है वो लेकिन जो हुरूफ शम्सिया वाले लेटर्स है वो शम्सिया वाले लेटर्स हमारी जबान के टिप यानी हमारी जबान के किनारे से अदा होते हैं। हमारी मखारिज क्लासेस में आप लोग जाकर देखिए कि जबान के किनारे के कितने हिस्से हैं और कौन से हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं। बाकी यहाँ पर आइए, व्हेन अलिफ लाम इज प्रीफिक्स टू नाउन, यानी जब अलिफ लाम किसी भी नाउन के शुरू में आता है तब वहां पर अगर वो हुरूफ शम्सिया के शुरू में आएगा तो उस लाम को यानी उस अलिफ लाम में से ये जो लाम है उस लाम को एसिमिलेटेड यानी हम उस लाम को हुरूफ शम्सिया के लेटर में शामिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर बता रहे अल शम्सु, ये क्या था असल में? अल शम्सु, अल अलग है और अल अलग है और शम्स अलग है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अल शम्सु। लेकिन ये हुरूफ शम्सिया के शुरू में जब आता है अलिफ लाम तो इस लाम को हम शम्सिया में दाखिल कर इसको सिर्फ अशम्सु पढ़ेंगे। अशम्सु लिखने में तो इन्हें अलिफ लाम के साथ आएगा लेकिन ये लाम पढ़ा नहीं जाएगा, ये लाम छप जाएगा पढ़ने के टाइम पे। और शीन का ये जो शम्सिया का लेटर है इसके ऊपर तशदीद आएगी। और क्या बता रहे? तशदीद आएगी। अभी हमने देखा था कि हुरूफ शम्सिया के शुरू में जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो वो लाम को शम्सिया के लेटर में जोड़ दिया जाता है। तो जब वो जोड़ा जाता है तो उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है? बाय द शद्दा, शद्दा के जरिए से उसको इंडिकेट किया जाता है। यानी जब हम हुरूफ शम्सिया के लेटर्स अदा करते हैं तो उसका लाम जब शीन में हम जोड़ रहे हैं तो वो किस तरह से जोड़ा जा रहा है? शीन तशदीद के जरिए से, यानी किस तरह से इंडिकेट किया जा रहा है हुरूफ शम्सिया को? तशदीद के जरिए से, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नाउन, यानी जो नाउन का फर्स्ट लेटर है उसके फर्स्ट लेटर पर शद्दा को इंडिकेट किया जा रहा है। बाकी एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। नो सच एसिमिलेशन, तो यहाँ नो सच एसिमिलेशन टेक प्लेस फॉर लूनार लेटर्स, यानी हुरूफ कमरिया में शद्दा नहीं आएगा और वहां पर एसिमिलेशन नहीं होगा। जैसे अल कमरू इज प्रोनाउंस्ड एज अल कमरू, यानी इन्हें अल कमरू लिखा हुआ है तो इसमें जो हुरूफ कमरिया के शुरू में अलिफ लाम दाखिल हुआ है तो इसके लाम को हम छुपाएंगे नहीं बल्कि इसके लाम को लाम के साथ ही पढ़ेंगे। जैसे अल कमरू, अल कमरू यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है, अल कमरू। अल शम्सिया में अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि कमरिया में अलिफ लाम को पढ़ा जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे शम्सिया और कमरिया के। ये चांद को कमर कहते हैं और सूरज को शम्स कहते हैं। तो कमरिया वाले लेटर्स जिनमें अलिफ लाम दाखिल होता है और लाम पढ़ा जाता है, और शम्सिया वाले लेटर्स जिनमें अलिफ लाम दाखिल होता है लेकिन लाम को नहीं पढ़ा जाता है। तो और वो 40 लेटर्स कौन से हैं? देखिए जो कमरिया के 40 लेटर्स है वो है हमजा। जैसे एग्जांपल अल अबू, अल यहाँ पर लाम को पढ़ेंगे हम, अल अबू। बा
अल बाबू, अल बाबू। बा, ये बा शमसिया है, यहाँ पर हमजा शमसिया है। जीम, अल जन्नह, अल जन्नतु, जन्नतु। यहाँ पर जीम पढ़ा जा रहा है, ये जीम सॉरी जीम खमरिया लेटर है और लाम पढ़ा जा रहा। खमरिया लेटर के शुरू में लाम दाखिल हुआ है, इसलिए लाम पढ़ा जा रहा है, जैसे अल जन्नतु। ह अल हिमारू, ख अल खुब्जु, आइन अल आइनु, गैन अल गदाउ, गदा। यहाँ पर गैन खमरिया लेटर है और इसके लाम को पढ़ा जा रहा है। तो ये जो बाजू यहाँ पर आपको लेटर्स दिखाए जा रहे हैं, ये सारे खमरिया लेटर्स है। हमजा बा, जीम हा, ख आइन गैन, ता कॉफ काफ मीम वाव हा या। इसी तरह ये हुरूफ शम्सिया लेटर है, जैसे ता सा दाल, जाल रा, ज सीन शीन सौद बौद तौ व लाम नून। ता से एग्जाम्पल अत्ताजिरु, अत्ताजिरु। ता यहाँ पर लाम है, अलिफ लाम दाखिल हुआ है शम्सिया लेटर के शुरू में, लेकिन ये लाम को हम नहीं पढ़ रहे, बल्कि इस लाम को किस में शुमार कर दिया हम लोग, ता में कर दिए, जैसे अत्ताजिरूत। और यहाँ पर हम क्या सीखे थे, इसको इंडिकेट किससे किया गया, तशदीद से। अत्ताजिरू, सा शम्सिया लेटर है और इसके शुरू में अलिफ लाम दाखिल हुआ है, तो लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि डायरेक्टली सा से पढ़ेंगे। अस्सौबु, अस्सौबु, अद्दीकु, अज़्ज़हबु, अर्रजुलु, इस तरह से।